हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेस्कुलर बंडल से संबंधित वेस्कुलर बंडल के टाइप्स यानी संवहन बंडलों के प्रकार के बारे में। तो अभी हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जाना था रूट्स के बारे में, जड़ें क्या हैं और इसकी एनाटॉमी के बारे में हमने जाना था। उससे पहले हमने लीव्स को पढ़ा था, पत्तियों की एनाटॉमी को हमने समझा था। तो उसमें जब आप लीफ की एनाटॉमी और जब रूट की एनाटॉमी को हम पढ़ रहे थे तो उसमें वेस्कुलर बंडल का जिक्र किया जाता था। ठीक है, उसमें वेस्कुलर बंडल इनको हम लोग पढ़ते थे। तो वेस्कुलर बंडल है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स पे जाते हैं। तो जनरली हम बात करें तो जो संवहन बंडल होते हैं ये आपका जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से संवहन बंडल कहा जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, जो दार और कोशवा जो संरचनाएं होती हैं, ऊतक जो होते हैं, ये जो है आपका कंडक्सिंग वेसल्स होती हैं, अर्थात संवहन में सहायक होते हैं, अर्थात कुछ पदार्थों का आवागमन करते हैं या उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। स्पेशली हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है आपका ये फूड मटेरियल, जाइलम जो है आपका ये जो है आपका वाटर का और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। और फ्लेम की बात करें तो फ्लेम आपका फूड मटेरियल्स जो खाद्य पदार्थों के कंडक्शन में सहायक होता है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के अलावा कभी कभी एक संरचना और भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, एक संरचना इसमें और पाई जाती है, इसे कैम्बियम या एधा कहते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम इन तीनों का संयुक्त रूप ही वेस्कुलर बंडल कहलाता है, उसे ही संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है, तो संवहन बंडल समझ गए होंगे। और अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जाइलम और जो फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, ये जटिल ऊतक होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम की बात करें तो जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जाइलम में। फर्स्ट हम बात करें जाइलम की, यानी जो जाइलम यानी आपका जो दार जिसको कहते हैं हिंदी में बोलते हैं, इस जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है आपका ट्रैकिड्स, पहला है ट्रैकिड्स, ठीक है। दूसरा है वेसल्स, दूसरे वो कहते हैं वेसल्स। और तीसरा है वुड पैरेन्काइमा। और लास्ट है आपका वुड फाइबर। तो जाइलम इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। ट्रैकिड्स यानी वाहिकाएं, और वेसल्स यानी वाहिनिकाएं, वुड पैरेन्काइमा, ठीक है, और वुड फाइबर, ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जाइलम। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम को जो है जटिल ऊतक कहा जाता है। जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। फर्स्ट है आपका सीव एलिमेंट, दूसरा है कंपेनियन सेल, थर्ड है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फोर्थ और लास्ट है फ्लोएम का जो की कोशिका है उसे कहते हैं फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से जटिल ऊतक हैं, जो कंडक्सिंग वेसल्स का काम करते हैं, जो संवहन एक प्रकार से पात्रों का काम करते हैं, अर्थात जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन, और फ्लोएम जो है आपका ये फूड मटेरियल्स का यानी भोज्य पदार्थों का कंडक्शन करता है। तो ये किस प्रकार से संयुक्त होते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है रूट्स में, जड़ों में, लीव्स या पत्तियों में, या फिर कह सकते हैं स्टेम में, उसको हम जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ हम वेस्कुलर बंडल्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो ये 3 प्रकार से संवहन बंडल जो है 3 प्रकार से पाए जा सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको कहते हैं रेडियल,
फर्स्ट जो है आपका रेडियल होता है या आरईए, रेडियल या आरईए। और जो दूसरा प्रकार है वेस्कुलर बंडल का उसे कहते हैं कॉन्जॉइंट, या इसे कहते हैं संयुक्त। कॉन्जॉइंट या संयुक्त। और जो तीसरा प्रकार है इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्री। तो रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक ये तीन प्रकार होते हैं। वेस्कुलर बंडल के तीन प्रकार हैं। इसमें हम बात करें रेडियल की, आरईए जो सिमेट्री है, जो आरईएल अरेंजमेंट होता है, जो रेडियल अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का या वेस्कुलर बंडल का, ये रूट्स में होता है स्पेशली। और कॉन्जॉइंट आपका स्पेशली आपका स्टेम में, तनों में। और कॉन्सेंट्रिक जो संकेंद्री है ये कुछ स्टेम में भी होता है और लीव्स में भी पाया जाता है। और कॉन्जॉइंट जो आपका संयुक्त है ये भी कुछ लीव्स में पाया जाता है। तो स्पेशली हम बात करें कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक की, तो ये पत्तियों और तनों में पाए जाने वाला जो है वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है। और रेडियल की बात करें आरईए का, तो ये स्पेशली रूट से संबंधित है, जड़ों से संबंधित है, ठीक है। कॉन्जॉइंट और जो कॉन्सेंट्रिक है इनके भी प्रकार हैं। हम बात करें कॉन्जॉइंट के, जो संयुक्त है, संयुक्त दो प्रकार होता है इसमें, कोलैटरल और दूसरा प्रकार है इसका बाइकोलैटरल। ठीक है। कॉन्जॉइंट यानी जो संयुक्त है, संयुक्त के दो प्रकार हैं, कोलैटरल और बाइकोलैटरल। इसकी हिंदी जो होती है कोलैटरल और बाइकोलैटरल को, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बहिफ्लोएमी और उभय बहिफ्लोएमी, ठीक है। ये कोलैटरल करता है बहिफ्लोएमी, बहिफ्लोएमी, और ये बाइकोलैटरल करता है उभय बहिफ्लोएमी। ठीक है। कोलैटरल और बाइकोलैटरल। तो कोलैटरल का जो प्रकार हम बताए, कोलैटरल यानी कोलैटरल जो है आपका जो बाइकोलैटरल इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये कॉन्जॉइंट यानी संयुक्त स्पेशली आपका स्टेम यानी तनों में पाया जाता है, ठीक है। ये तनों में होता है और कुछ लीव्स कुछ पत्तियों में भी देखने को मिलता है। और कॉन्सेंट्रिक ये पत्तियों और तनों में, ये भी आपका पत्तियों और तनों में पाया जाता है, ठीक है। और इनके हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रिक की बात करते हैं, इसके भी दो प्रकार हैं और थोड़ा सा इसका फिगर भी बनाएंगे और समझेंगे इसको एग्जाम्पल को। इसके भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका एम्फीबेसल और एम्फीक्रैटरल। एम्फीबेसल इसको हम कहते हैं, ये जो एम्फीबेसल है इसे कहते हैं पोषवाह केंद्री, ठीक है। इसमें जो फ्लोएम होता है वो सेंटर में पाया जाता है, अर्थात इसे पोषवाह केंद्री कहते हैं। और जो दूसरा एम्फीक्रैटरल है, ये पोषवाह केंद्री कहलाता है और ये आपका दारू केंद्री कहलाता है, ठीक है। इसमें फ्लोएम जो है, ये जो इसमें होता है फ्लोएम वो सेंटर में आता है। और थोड़ा सा समझ लें, रेडियल में से आपका अल्टरनेट सीक्वेंसिंग अभी जिसमें रूट में पढ़ रहे थे, जाइलम उसके बाद फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और रेडियाई पर स्थित होते हैं, अर्थात ये अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं, तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और इसके बाद हम कॉन्जॉइंट की बात करें संयुक्त की, तो संयुक्त कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक जो है ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका कॉन्जॉइंट है संयुक्त, इसमें दो कंडीशन है, कोलैटरल और बाइकोलैटरल। कोलैटरल में यानी जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ है। और बाइकोलैटरल में दोनों तरफ वो फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, यानी फर्स्ट वाले में कोलैटरल में बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है संयुक्त ही जुड़े हुए हैं। और बाइकोलैटरल की बात करें तो बाइकोलैटरल में इसमें जो है फ्लोएम यानी आपका दोनों तरफ आ जाता है, इधर फ्लोएम और बाहर की तरफ भी फ्लोएम और अंदर की तरफ भी फ्लोएम और बीच में जाइलम पाया जाता है, ठीक है। तो जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उभय बहिफ्लोएमी, ठीक है। उभय बहिफ्लोएमी यानी जो बाहर की तरफ फ्लोएम वो दोनों तरफ होता है, ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको कहते हैं बाइकोलैटरल। अर्थात कोलैटरल दो प्रकार से होता है, ठीक है।
और एम्फी फेसल की बात करें, आपका कॉन्सेंट्रिक की बात करें, सन केंद्री, तो सन केंद्री में आपका एक केंद्र में होते हैं, ठीक है। तो कोई एक केंद्र में होगा, या तो फ्लोएम केंद्र में होगा और बाहर की तरफ वो जाइलम होगा, या फिर जो है आपका जाइलम केंद्र में होगा और बाहर की तरफ फ्लोएम होगा। तो फर्स्ट है आपका एम्फी वेसल, यानी इसमें जो एम्फी वेसल जो होता है, इसमें पोस्ट वाहक केंद्र इसको कहते हैं, अर्थात इसमें फ्लोएम अंदर की तरफ होता है, अर्थात सेंटर में होता है, और उसके चारों तरफ जो है जाइलम होता है। और एम्फी क्रेडल की बात करें तो इसमें जो जाइलम होते हैं वो जो है केंद्र में होते हैं और फ्लोएम चारों तरफ होते हैं। थोड़ा सा इसका फिगर बना देते हैं कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल का। पहले हम कॉन्जाइंट को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम जानेंगे कॉन्सेंट्रिक को। तो कॉन्जाइंट के जो दो प्रकार हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। तो कोलेट्रल को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, संयुक्त हैं चूंकि जुड़े हुए हैं, और हमने बताया कि बाहर की तरफ होता है इसमें फ्लोएम और अंदर की तरफ होता है जाइलम। ये फ्लोएम हो गया और ये हो गया जाइलम। हम बात कर रहे हैं कोलेट्रल की, ठीक है। कोलेट्रल की बात कर रहे हैं अर्थात संयुक्त का प्रकार जो है कोलेट्रल। तो फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कोलेट्रल का पहला प्रकार। इसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप। ये कहलाता है क्लोज टाइप, ये बंद प्रकार कहलाता है कोलेट्रल का, बही फ्लोएमी का क्लोज टाइप कहलाता है। और इसी का एक दूसरा प्रकार भी है कोलेट्रल का ही। अगर इनके बीच में जो है आपका, जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम आ जाए, ठीक है, अगर इसमें एधा आ जाए, एक पट्टी बन जाती है इस टाइप से। ये तो फ्लोएम हो गया और ये जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी बन जाए, इसे कैम्बियम कहते हैं। ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, अर्थात जो द्वितीय वृद्धि होती है पौधों में, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करता है कैम्बियम। तो इस प्रकार की अगर कोलेट्रल की संरचना हो तो इसे हम क्लोज टाइप कहते हैं, ठीक है। ओपन टाइप कहलाता है, ये कहलाता है ओपन टाइप, ये ओपन टाइप कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। तो जो कॉन्जाइंट का जो पहला प्रकार है कोलेट्रल, ये दो प्रकार से हो सकता है, ये तो क्लोज हो सकता है या फिर ओपन हो सकता है। क्लोज में क्या है, जाइलम जो है अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, ठीक है, और इनके बीच में कोई पट्टी नहीं। और अगर दोनों के बीच में एक पट्टी, कैम्बियम नामक, एधा नामक कोई पट्टी हो, तो इस प्रकार के हम टाइप को कहते हैं कोलेट्रल। इस प्रकार का कोलेट्रल ओपन टाइप का कोलेट्रल रहता है, ठीक है, और इसमें कैम्बियम भी पाया जाता है। तो ये हो गया आपका कोलेट्रल। और बाइकोलेट्रल की बात करें तो बाइकोलेट्रल कुछ इस टाइप से हो सकता है, दोनों तरफ फ्लोएम होंगे, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, ठीक है, दोनों तरफ फ्लोएम, और बीच में जो है आपका जाइलम। और इसमें हमेशा ये जो बाइकोलेट्रल जो कंडीशन होती है, इसमें हमेशा जो है ये पट्टी जो कैम्बियम नाम पट्टी है, इसमें हमेशा पाई जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये फ्लोएम हो गया, आउटर फ्लोएम, बाहर की तरफ वाला फ्लोएम, ठीक है, या आउटर फ्लोएम हो गया, और ये हो गया आउटर कैम्बियम हो गया। फिर उसके बाद ये जाइलम हो गया, फिर उसके बाद इनर कैम्बियम हो गया, और ये हो गया आपका इनर फ्लोएम, ठीक है। अगर हम बाइकोलेट्रल को देखें तो बाइकोलेट्रल में दोनों तरफ फ्लोएम इधर भी है, फ्लोएम इधर भी है। तो ये आपका आउटर फ्लोएम अर्थात फ्लोएम दो है, तो अब दोनों का थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर देंगे। ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये इनर फ्लोएम हो गया, ठीक है। दोनों फ्लोएम के बीच में आपका आउटर और इनर, चूंकि जाइलम है इसके बीच में, तो जाइलम के दोनों तरफ, इधर ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम दोनों तरफ कैम्बियम होता है, ठीक है। तो इनके जो एक प्रकार से जो लेयर्स बन जाएंगे, सबसे बाहर की तरफ जो होगा वो आउटर फ्लोएम होगा, फिर उसके बाद आउटर कैम्बियम होगा, फिर उसके बाद जाइलम, फिर उसके बाद इनर कैम्बियम और उसके बाद इनर फ्लोएम, ठीक है। इस प्रकार से ये कई स्टेप बन जाएंगे। ये हमने बात कर ली कॉन्जाइंट की। और जो दूसरा प्रकार है इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। जो कॉन्जाइंट जो है आपका जो संयुक्त है, संयुक्त में जुड़े हुए जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए, तो फर्स्ट ये आपका कोलेट्रल है, कॉन्जाइंट का जो कोलेट्रल है प्रकार। तो इसमें इस टाइप से हो सकते हैं, अर्थात फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, बाइफ्लोएमी। और इनके बीच में अगर कोई पट्टी आ जाती है तो इसे हम बोलते हैं ओपन बोलते हैं, और जिसमें पट्टी नहीं है वो कहलाता है क्लोज कहलाता है।
तो कोलेटरल आपका क्लोज और ओपन दो कंडीशन हो सकती है इसकी। और जो दूसरा जो बाई कोलेटरल है, जो दूसरा प्रकार है इसको बाई कोलेटरल कहते हैं, उभय फ्लोएमी कहते हैं। उभय फ्लोएमी में ये आपका क्लोज ओपन वाली कंडीशन ही पाई जाती है और इसके दोनों तरफ तो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम इधर भी फ्लोएम इधर भी, और दोनों तरफ जो है आपका कैम्बियम होता है, एधा होता है, ठीक है। तो हमेशा ये ओपन कंडीशन में होता है, ठीक है। तो समझ गए हम इसको। उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरा प्रकार है, अर्थात आपका कॉन्सेंट्रिक यानी संकेंद्री। तो संकेंद्री में बताया था एम्फी वेसल और एम्फी क्रैटरल। तो इसकी आपका कॉन्सेंट्रिक हमने दो प्रकार बताया। कॉन्सेंट्रिक में तीसरा प्रकार था, इसके हमने दो प्रकार बताए थे, एम्फी वेसल और एम्फी क्रैटरल। एम्फी वेसल और एम्फी क्रैटरल के दो प्रकार हैं। एम्फी वेसल को हिंदी में कहते हैं पोष केंद्री और ये आपका दारू केंद्री। तो पोष केंद्री कुछ इस प्रकार से हो सकता है, बीच में जो है आपका फ्लोएम होगा, बीच में फ्लोएम और इसके दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एम्फी वेसल हो गया, ठीक है। पोष केंद्री, ये आपका फ्लोएम बीच में है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं सेंटर में, तो सेंटर में आपका फ्लोएम और जाइलम जो है बाहर की तरफ, ठीक है। जाइलम बाहर की तरफ होते हैं। ये इसको हिंदी में कहते हैं संकेंद्रीय, अर्थात कोई ना कोई ये केंद्र में होगा, या तो जाइलम केंद्र में होगा या तो फ्लोएम केंद्र में होगा। तो हमने पहला जो बनाया एम्फी वेसल यानी आपका पोष वाहक केंद्र था, फ्लोएम जो है सेंटर में होगा और आउटर साइड में यानी उसके जो चारों तरफ जो उसको घेरे हुए होगा संरचना, वो जाइलम होगी, ठीक है। और ये ठीक इसके अपोजिट होगा, जो एम्फी क्रैटरल है ये ठीक इसके अपोजिट होगी। इसमें अर्थात फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा। ये जाइलम हो गया और बाहर की तरफ फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम हो गया। तो हमने तीनों प्रकार के बारे में पढ़ लिया, रेडियल क्या है और आपका कॉन्जॉइंट क्या है और कॉन्सेंट्रिक क्या है। तो रेडियल की कोई प्रकार नहीं, मैंने बताया कि रेडियल स्पेशली आपका रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है। जो रेडियल जो अरेंजमेंट होता है जो वेस्कुलर बंडल का, वो जड़ों में होता है। और रेडियल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, थोड़ा सा उसका एक फिगर बना के आपको समझाऊं। ये हमेशा एक घेरे में होते हैं, हमेशा एक पेरिफेरी में होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर जाइलम है, ठीक है, ये अगर जाइलम है, ठीक है, अगर इसको मान लें हम जाइलम है, तो इधर फ्लोएम होगा, ठीक है, ये इधर फ्लोएम होगा। और फिर इधर अगर जाइलम है तो इधर फ्लोएम होगा, फिर जाइलम होगा इधर, फिर इधर फ्लोएम होगा, और फिर जाइलम होगा और फिर फ्लोएम होगा। अर्थात जाइलम और फ्लोएम ये जो है अल्टरनेट में होंगे और एक दूसरे के अर्धव्यासों पर स्थित होंगे, एक दूसरे के अर्धव्यासों पर स्थित होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जाइलम और फ्लोएम जब इस प्रकार से अरेंज होते हैं तो इसे कहते हैं रेडियल, ठीक है। और ये रूट्स में होता है, ये जड़ों में पाया जाता है। जितने प्रकार की जड़ें होती हैं जड़ों में, जो हम पढ़ते हैं, जो वेस्कुलर बंडल को, जड़ों में जो वेस्कुलर बंडल पढ़ा जाता है वो इस टाइप का होता है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है। अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरा और जो तीसरा प्रकार है वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमने पढ़ा था कॉन्जॉइंट में, तो कॉन्जॉइंट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है, ठीक है। आपका जो कॉन्जॉइंट थे, ठीक है, जो संयुक्त थे, उसमें हमने पढ़ा कि कोलेटरल क्या होता है, बाई कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, उसमें ओपन और क्लोज। क्लोज उसमें उस कंडीशन कहेंगे जब फ्लोएम जो है आपका बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा, उसमें कोई पट्टी नहीं होगी, ठीक है, उसमें कोई चपटा नहीं पाया जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम बाहर की तरफ और फ्लोएम अंदर की तरफ, जाइलम आपका जो है जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ, और उनके बीच में कोई पट्टी पाई जाए, कैम्बियम से कहते हैं, जिससे एधा कहते हैं, एधा नामक कोई पट्टी पाई जाए, तो इस प्रकार की हम संरचना को बोलते हैं ओपन बोलते हैं, ठीक है। ये कोलेटरल का ओपन टाइप कहलाता है। और दूसरी कंडीशन बाइकोलेटरल, बाइकोलेटरल पे दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं, ठीक है, दोनों बाहर की तरफ फ्लोएम होते हैं। और इनमें हमेशा जो है ये ओपन टाइप वाले होते हैं, अर्थात दोनों तरफ फ्लोएम होंगे। फिर उसके बाद फ्लोएम के जस्ट अंदर की तरफ जो है दोनों तरफ जो है कैम्बियम पाया जाएगा, आउटर और इनर कैम्बियम।
और सेंटर में बीच में जो है जाइलम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की सिमेट्री, इस प्रकार का जो है टाइप्स पाया जाएगा, इसको कहते हैं बाइकोलेटरल। तीसरा प्रकार हम कॉन्सेंट्रिक पढ़ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक आपका एम्फी वेसल और एम्फी क्रैकल दो कंडीशन रहती है। तो एम्फी वेसल हमने यहाँ पर बनाया था, फ्लोएम अंदर की तरफ है, सेंटर में फ्लोएम सेंटर में है, और आउटर साइड में जो है आपका जाइलम है, ठीक। इसके अपोजिट आपका जाइलम यहाँ पर अंदर है और चारों तरफ फ्लोएम है, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है जो कॉन्जाइट और कॉन्सेंट्रिक है, स्पेशली आपका स्टेम में, तनों में, और आपका लीव्स में पाई जाती है, और जो हमने बताया रेडियल आपका स्पेशली जो आपका जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तीनों प्रकार को। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल के तीन प्रकार हैं। फर्स्ट आपका रेडियल है, दूसरा है आपका कॉन्जाइट, और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। रेडियल सिमेट्री जो होती है, इसमें जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, अर्थात जो समान बंडल होते हैं जाइलम और फ्लोएम, वो एक दूसरे के अल्टरनेट में होते हैं, एक दूसरे के रेडियाई अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं, संयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार है आपका कॉन्जॉइंट जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं संयुक्त कहते हैं, तो संयुक्त के दो प्रकार होते हैं, कोलेटरल और बाइकोलेटरल। कोलेटरल में फ्लोएम बाहर की तरफ होते हैं और जाइलम अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर कोई पट्टी ना हो, इनके बीच में कोई पार्टीशन ना हो, तो इसे हम कहते हैं क्लोज टाइप, इसे बंद प्रकार कहते हैं, बहिफ्लोएमी का बंद प्रकार कहलाता है। लेकिन अगर बाहर की तरफ फ्लोएम हो, अंदर की तरफ जाइलम हो, और उनके बीच में कोई कैम्बियम नामक कोई पट्टी हो, तब इसे हम क्लोज टाइप कहते हैं कोलेटरल का। ये बहिफ्लोएमी का बंद प्रकार कहलाता है। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो प्रकार है इसका कॉन्सेंट्रिक, दूसरा जो प्रकार है कॉन्जॉइंट का, जो संयुक्त का जो दूसरा प्रकार है, उसे हम कहते हैं बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल आपका जो कोलेटरल का जो दूसरा प्रकार था, अर्थात ओपन वाला, ओपन के ही टाइप के होते हैं, अर्थात दोनों तरफ फ्लोएम होते हैं, आउटर और इनर साइड में फ्लोएम होते हैं, फिर उसके बाद आउटर और इनर कैम्बियम होते हैं, और बीच में जाइलम होता है। ये कंडीशन पाते हैं। लास्ट जो है, जो तीसरा प्रकार बचा हुआ है वेस्कुलर बंडल, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक के दो प्रकार हैं, एम्फी वेसल और एम्फी क्रैकुलर। एम्फी वेसल यानी पोषवाहक केंद्रीय, अर्थात फ्लोएम अंदर की तरफ सेंटर में होते हैं और चारों तरफ आपका जाइलम होते हैं। और दूसरी कंडीशन जो आपका जो एम्फी क्रैकुलर है, एम्फी क्रैकुलर इसमें जाइलम अंदर की तरफ होते हैं और फ्लोएम बाहर की तरफ होते हैं। तो समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल को, वेस्कुलर बंडल के प्रकार को आप जान गए होंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार हम जब रूट्स का या स्टेम का या फिर लीव्स का जब स्टडी करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो ये सब टाइप्स बार बार वहां पर इनका जो जिक्र किया जाता है कि वो किस प्रकार के वेस्कुलर बंडल का कौन सा टाइप है, अर्थात उसकी कौन सी सिमेट्री है, रेडियल है या कॉन्जॉइंट है या फिर आपका कॉन्सेंट्रिक है। तो ये बार बार इनका वहां पर मेंशन किया जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको यहाँ समझे रहेंगे तब वहां पर बेहतर तरीके से सुझाव पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आप अपने हमें सुझाव जो है कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और इसी तरीके से जो है आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।